हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एमएससी केमिस्ट्री के थर्ड सेम का फिजिकल स्पेशल जो सेकंड पेपर है उसी का ही हमारे पास सेकंड यूनिट है। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है लैटिस एनर्जी क्या होती है। The energy due to special arrangement of ions in a crystal or the energy required to separate the ions of a crystal is known as the lattice energy of the crystal। देखो क्या बताया है इसने लैटिस एनर्जी के अंदर। देखो फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर NaCl की बात कर लेती हूँ बच्चे। ठीक है, NaCl की बात कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये भी हमारे पास क्या है, गैसीय स्टेट में है। ये भी क्या है, गैसीय स्टेट में है। मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास NaCl सॉलिड बनाएंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक स्टेबल होने के लिए क्या है, कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए, कंपाउंड को क्या है बच्चे, स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ी है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कंपाउंड को एनर्जी रिलीज करी है, तभी ये कंपाउंड हमारे पास क्या बना है, स्टेबल बना है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे व्हेन द कैटायंस एंड अनायंस द मिनिमम एनर्जी इज रिलीज्ड देन कंपाउंड स्टेबल्स इज कॉल्ड दी लैटिस एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, एल ई बोल देंगे या फिर लैटिस एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, कि कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। यही बताया है मैंने इसके अंदर। उसके बाद हमने कैटायंस 9 ले लिया, हमने कह दिया भी अट्रैक्शन होती है पॉजिटिवली चार्ज के अंदर ड्यू टू विच देयर इज आल्सो सम रिपल्शन बिटवीन दीज आयन। अब देखो आपने कोलम्बिक फोर्स पढ़ी होगी, कोलम्बिक अट्रैक्शन आपने ये पढ़ा होगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 पॉन में आर स्केयर होता है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 पॉन में आर स्केयर। ये कोलम्बिक फोर्स हम आज तक पढ़ते आए हैं, V1 पॉन में Q1 Q2 पॉन में 4 पाइप साइलेंट नोट आर स्केयर होती है। बट अब हम इसके अंदर एक U लेके चलेंगे, इंटरनल एनर्जी लेके चलेंगे। U हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। जो U है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/r। बस आपको ये ही ध्यान रखने वाली बात है, ये हम 1/r स्केयर पढ़ के आए थे। ये कन्फ्यूज़न मत कर देना कि यहाँ पे r स्केयर लिख दो, फिर मिस्टेक हो जाएगी। U क्या होता है, 1/r होता है। ठीक है, बस। अब देखो ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 पॉन में आर लिखा हुआ है। अगर किसी को यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, ये मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चे, यू लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में, ये मैंने आर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा हुआ है, यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पॉन में आर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि क्या है, ये सिंपल आर ही है। फिर यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पॉन में आर। Q1 को मैं कहती हूँ Z1E, कुछ भी मान लें, Q2 को ZE, या फिर हम Q1 को क्या मानेंगे, आपकी बुक की रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, हम इसको ZI मान लेते हैं और ZJ मान लेते हैं Q2 को। देखो U मेरे पास क्या है, U इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1 पॉन में 4 पाइप साइलन नोट है, और क्या है Q1 Q2 पॉन में R। ठीक है, मैं कहती हूँ कि Q1 को मैं मान लेती हूँ ZI और E, और Q2 को मैं मान लेती हूँ ZJE। इन Q1 की वैल्यूज़ को और Q2 की वैल्यूज़ को अगर मैं इस U वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ, इस इक्वेशन के अंदर इस U में पुट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ZI है, और ये क्या है, ZJ है, और ये E और E मेरे पास क्या हो जाएंगे, E स्केयर बन जाएगा बच्चे। अपॉन में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R है, RIJ कैटायंस और अनायंस दोनों के लिए। यहाँ से मेरे पास U की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना मुझको। ठीक है, उसके बाद देखो ये ही मैंने आगे लिखा है, इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ से हमने ये U की वैल्यूज़ ली हुई है, और ये क्या इसको ZJE मान लिया, और इसको I मान लिया, और इसको J मान लिया। ये बताया है I और J मान के मैंने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद I एंड J हमारे पास कोई भी आइडेंटिफाइंग आयंस ले लिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ZI एंड Z हमारे पास क्या है, चार्ज है। E हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, डिस्टेंस RIJ। इसके अंदर देखो ये मैंने कैसे लिखा है, मतलब ये इक्वेशन कैसे आई है, अगर हम इसको इसकी भी बात कर लें कैसे आई है बच्चे।
मैं इसके अंदर जैसे एक ये बना दूं, क्रिस्टल बना के दिखा दूं आपको। यहाँ पे आयंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये और ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। अगर मैं एक इसके अंदर Na की बात कर लूँ, Na के सम डिस्टेंस पे भी कोई क्रिस्टल पड़ा होगा, कोई पड़ा होगा, कोई पड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया कि Na की इस साइड जो आयन पड़ा है वो इससे Ri डिस्टेंस पे पड़ा है, ठीक है। यही बताया है मैंने। इसके अंदर देखो केस वन डिस्कस क्या किया है, एक कैटायंस ले लिया और एक अनायंस ले लिया। इन केस ऑफ कैटायंस, कैटायंस है तो इसका मतलब यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो 1 में 4 और Zi Zg E² अपोन में R, ये हमने वो एज इट इज लिया है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, बी आपको यहाँ से ये है बी, ये जेड पॉजिटिव कहाँ से आ गया और इसका समीशन कैसे हो गया, ये समझाया है मैंने। एक एन ए यहाँ पे पड़ा है, इसके सम डिस्टेंस पे हमें क्या पता कितने एन ए पड़े हैं, है ना। तो इसीलिए इनका क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। जेड आई अपोन में हमारे पास क्या है, आर आई। इसी इक्वेशन को मैंने आर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और आर से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर, जो आर आई पॉजिटिव पोन में आर होता है वो मेरे पास आर आई पॉजिटिव के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखा है, देखो जेड पॉजिटिव अपोन में मेरे पास क्या है, ये वाला आर E² अपोन में 4 समीशन ऑफ जेड आई और आर आई पॉजिटिव, इसको मैंने क्या लिखा है, आर आई पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जेड नेगेटिव। इसी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया जेड नेगेटिव से। ये देखो जेड नेगेटिव से मैंने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको जेड नेगेटिव से क्या किया हुआ है बच्चे, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या किया है हमने इसी इक्वेशन के अंदर। उसके बाद सिमिलरली फॉर एन अनायन इक्वेशन, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई थी बच्चे, ये मेरे पास किसके लिए इक्वेशन आ गई थी, यू पॉजिटिव लिखा हुआ है तो मतलब कि कैटायन के लिए इक्वेशन आ गई थी, है ना। इसके बाद हम इसका सेकंड केस जब डिस्कस किया, सिमिलरली फॉर एन अनायन इक्वेशन, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और अनायन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इन क्रिस्टल एन कैटायंस एंड एन अनायंस आर प्रेजेंट। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटरनल एनर्जी यू किसके इक्वल होता है, 1/2 एन यू पॉजिटिव प्लस और बस क्या है, यू नेगेटिव। अब देखो 1/2 एन, यहाँ पे मैंने यू पॉजिटिव की वैल्यूज़ पुट कर दी। कौन सी थी यू पॉजिटिव की वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये हमारे पास किसकी थी, यू पॉजिटिव की वैल्यू थी, यहाँ पे सारे में पुट कर दी। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये टोटल उठा के यू नेगेटिव की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके अंदर देखो ये मेरे पास एन है, जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, ये और इसमें इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन निकाल लिया। 1/2 मेरे पास एज इट इज़ ही पड़ा है, ये देखो ये सारा का सारा और माइनस में ये अपोन में ये वाला आर कॉमन आ रहा है दोनों में से, बस ये ही लिखा है। ये मेरे पास किसकी आ गई, यू अट्रैक्शन के लिए आ गई। दिस टर्म इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज मॉडलिंग कांस्टेंट। द रिपल्सिव एनर्जी इज गिवन बाय यू, हमारे पास क्या लिखा हुआ है मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में आर की पावर एन के। अब इसके बाद देखो यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में आर की पावर एन। रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं, रिपल्सिव के अंदर यू रिपल्सिव है तो ये क्या हो जाएगा, बी पोन में आर की पावर एन, वेयर बी इज कांस्टेंट, वेयर एन हमारे पास क्या है, मेजर द डिस्टेंस, ये एन मेजर करने के लिए डिस्टेंस को। सो द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय यू अट्रैक्टिव प्लस यू रिपल्सिव। जो यू अट्रैक्टिव मैंने ये वाली निकाली हुई है बच्चे, यू अट्रैक्टिव ये वाली, ये मैंने लिख दी यू अट्रैक्टिव प्लस में यू रिपल्सिव बी पोन में आर की पावर एन। जो एन ए इसमें लिखा है और जो एन ए इसमें लिखा है ये एवोगैड्रोस नंबर के लिए लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि जब यू अट्रैक्टिव आर की वैल्यूज पुट की है, यू अट्रैक्टिव आर की वैल्यूज पुट की है उसके साथ तो ये भी लिखना था, बट ये क्या हो गया यहाँ से ये नहीं लिखेंगे, ये हम क्या ले लेंगे, इसको कांस्टेंट ले लिया, बस इतनी सी ही वैल्यूज को यूज़ किया है इसके अंदर। तो यू अट्रैक्टिव आर प्लस यू रिपल्सिव आर लिख दिया। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन आयंस इज 0, डी यू कोण में डी आर की वैल्यू 0 है। यहाँ पे ये बात आती है कि ये कहाँ से आई और ये 0 कैसे आ गई। अब आपने कुछ इसके अंदर ग्राफ डिस्कस किए होंगे, एक ऐसा ग्राफ आता है हमारे पास, इसके अंदर एक हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है और सम ग्राफिज ऐसे भी कुछ ग्राफ पड़े होंगे।
जब इनकी वैल्यूज़ को देखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैं 2 ले लूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लूँ, तो इनके अंदर तो क्या आ जाएगा, सम डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से ही इस ग्राफ के अंदर भी जब मैं ग्राफिक करती हूँ तो इनके अंदर भी क्या है, सम डिस्टेंस आ जाता है। बट ये एक ऐसा ग्राफ है, अगर मैं इसका 2 पॉइंट ले रही हूँ तो इस साइड 5, तो ये क्या आता है, सेम सेम आता है। इसी ग्राफ से हम कह सकते हैं भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। यही बताया है इसके अंदर। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 10 विद रिस्पेक्ट टू आर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया है किसके, विद रिस्पेक्ट टू आर के। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे किया गया है। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू आर के डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास देखो ये इक्वेशन है एम एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एन ए बी अपॉन में आर की पावर एन है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर की पावर ऊपर जाएगी तो बच्चे माइनस की हो जाएगी, ये आर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आर हो जाएगा ना, तो माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्केयर पोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये आर की पावर, एक पावर डिसमिस हो जाएगी ऊपर जाती है, तो 1 पोन में आर का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है आर की पावर -1 ऊपर जाता है, हो जाती है माइनस, आगे आ जाता है आर की पावर -2 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 2 नीचे आएगी। तो इसी तरह से इसके अंदर किया हुआ है एन ए बी, और आर की पावर जब ऊपर जाएगी तो -n हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर n+1 आ जाएगा। बस सिंपल ये ही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है आर नोट, फिर उसको ग्राउंड स्टेट में वैसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बी की वैल्यूज निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस में एम एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आर नोट का स्केयर है ही मेरे पास, इंटू में आर नोट की पावर n+1 पोन में एम एन ए। उसके बाद इसके अंदर बच्चे क्या किया है, ये हमारे पास आर नोट की पावर n-1 कैसे आया, देखो यहाँ पे जब हम इसको भी क्या लेके चलूँगी मैं, जब यहाँ से देखो मैं बताऊँ यहाँ पे आपको ये कैसे आया आगे वाले इक्वेशन, दिस से एन कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आर नोट की पावर ऊपर जाएगी, ऊपर हमारे पास क्या है, आर की पावर n+1 है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर की पावर 2 है। तो आर की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ये बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, -2 + n+1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 में से 1 के आर की पावर n-1 बच जाएगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी की वैल्यूज निकाली है। माइनस में एम जेड, प्लस में हमारे पास क्या है, जेड नेगेटिव ई स्केयर, आर नोट की पावर क्या है, n-1 है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो हमारे पास n था, ये वाला n है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिपल्सिव कांस्टेंट। बी की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारे पास थी लैटिस एनर्जी का टॉपिक था कंप्लीट। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।